नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, ये हम जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपके करियर और फाइनेंशियल पोजीशन के कार्ड्स लेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए बस। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। अप्रैल मंथ में करियर, मनी, पेंटिकल, फाइनेंस की क्या पोजीशन होगी। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। अप्रैल मंथ में करियर, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, अप्रैल मंथ में करियर, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें बस। नाइट ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो स्कॉर्पियो यहाँ पर आपके करियर, फाइनेंशियल पोजीशन के जो कार्ड्स निकल करके आए हैं उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपके पास्ट में, आपके करियर में, आपके पैसा रुपया संबंधित चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ इश्यूज आप फेस कर रहे थे, कोई निगेटिविटी आपके करियर, आपके फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के आपके लाइफ में चल रही थी, सिचुएशन अनबैलेंस थी, अनक्लियर थी, ऐसी कोई भी सिचुएशन आपकी हो सकती है, तो उसमें आपको अब राहत मिलने जा रही है। जो निगेटिविटी थी, जो निगेटिव सिचुएशन थी, वो धीरे धीरे करके आपके लाइफ से अब निकल जाने वाली है। जिन चीज़ों को लेकर के आप काफ़ी परेशान अपने आप को महसूस कर रहे थे, हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य भी इसके कारण से कुछ खराब हो रहा था, आप ठीक से सो नहीं पा रहे थे, आपको नींद ठीक से नहीं आती थी, ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। इन चीज़ों को लेकर के अगर आप परेशान रहा करते थे, तो अब इन तमाम सिचुएशन में अब इम्प्रूवमेंट आने वाली है। समय जो है वो अब बदलने वाला है। करियर और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन धीरे धीरे करके अच्छी होने वाली है। ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। अगर आपके पास जॉब नहीं थी, या आपकी जॉब अगर चली गई थी पास्ट में, या आपके स्किल के हिसाब से, आपके टैलेंट, क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको जॉब नहीं मिल रही थी, तो ऐसी स्थिति में अब समय पूरी तरह से बदलने वाला है। आपको इंटरव्यूज़ के कॉल आने वाले हैं, अच्छी जॉब के कॉल अब आपको मिलने वाले हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, जॉब के लिए अभी अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली इंटरव्यूज़ के कॉल आएंगे। नया बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप आगे बढ़ रहे हैं, पूरा पैशनेट होकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी ऐसी स्थिति मुझे आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं और अपने कंपनी में अपने जॉब के सिचुएशन को लेकर के कुछ परेशान चल रहे थे, आपके हो सकता है सही से इंक्रीमेंट्स नहीं हो रहे थे, लोगों का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था, आपके बॉस का, आपके मैनेजमेंट का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, आपको अच्छा बोनस इंसेंटिव नहीं मिल रहा था, ऐसी कोई सिचुएशन आपकी हो सकती है। तो उसको लेकर के अगर आप परेशान चल रहे थे, तो इसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। डेफिनेटली आपके लिए सिचुएशन अच्छी निकल करके आने वाली है। हो सकता है कि दूसरी कंपनी से आपको जॉब ऑफर्स आए, दूसरी कंपनी आप ज्वाइन करें, अच्छे पैकेज में, अच्छी सीटीसी में, या एग्जिस्टिंग कंपनी में ही आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले, नया रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी जाए, नई प्रोफाइल आपको दी जाए, जहां आपको प्रूव करने का, अपने आप को प्रूव करने का मौका दिया जाए, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही। तो उसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा आप पैशनेट रहने वाले हैं। बिजनेस अगर आप करते हैं, बिजनेस में आपका कुछ नुकसान चल रहा था, आपको लॉसेस हो रहे थे, बिजनेस में स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल रही थी, तो सिचुएशन आपकी अब धीरे धीरे करके बदलने वाली है, समय बदलने वाला है, पॉजिटिव सिचुएशन आपके लाइफ में आने वाली है। बिजनेस को लेकर के आप जो परेशान रहा करते थे, अब आपका बिजनेस अच्छा होने वाला है, स्टेबिलिटी उसमें धीरे धीरे करके आने वाली है। आप अपने बिजनेस को लेकर के, अपने आइडियाज़, अपने प्लान्स को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट भी महसूस करेंगे। नई नई प्लानिंग आप करेंगे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, उसमें प्रॉफिट के लिए, उसमें एक अच्छे रेवेन्यू के लिए। ऐसी स्थिति मुझे आपकी दिखाई दे रही। हो सकता है कि नए पार्टनर्स, इन्वेस्टर भी आपको मिलने शुरू हो जाए।
कस्टमर बेस आपका बढ़ना शुरू हो जाए, ऐसी स्थिति मुझे आपके बिजनेस की दिखाई दे रही है विद दिस नाइट ऑफ फैंड्स कार्ड। तो जो भी आप करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, जहाँ भी आप काम करते हैं, तो आपके करियर में डेफिनेटली ग्रोथ आने वाली है। अगर आप इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्टमेंट में आपको लॉसेस हो रहे थे, नुकसान आपको उठाना पड़ा था, तो सिचुएशन अब धीरे धीरे करके बदलेगी। नए सिरे से आप हो सकता है इन्वेस्टमेंट फिर से करना शुरू करें, नई स्कीम, नए फंड्स, नए कंपनीज में हो सकता है कि शेयर मार्केट के थ्रू आप जो है पैसा लगाएं, तो डेफिनेटली सिचुएशन धीरे धीरे करके आपके लाइफ में इंप्रूव होगी। पैसा रुपया की अगर बात करें, फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें, तो फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के अगर आप कुछ परेशान चल रहे थे तो उसमें भी सुधार आने वाला है। स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपको कुछ पेशेंस रखने की जरूरत है, आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। यूनिवर्स के डेफिनेटली कुछ प्लान्स हैं जो धीरे धीरे करके आपके लाइफ में रिवील होंगे, तो उन पर आपको यकीन रखना है, ट्रस्ट रखना है। सिचुएशन आपके लिए अच्छी निकल करके आएगी, क्योंकि समय आपके लिए बदलने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आगे बढ़ने की, ग्रो करने की, अच्छा इनकम करने की। अपने दिलो दिमाग से निगेटिविटी को आप निकाल दीजिए, पॉजिटिविटी को आप लाइए, तो डेफिनेटली सिचुएशन जल्दी आपके लिए इंप्रूव होगी। अब चलिए आपकी पढ़ाई लिखाई, स्टडी देखते हैं कैसी रहती है इस दौरान। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। अप्रैल मंथ में पढ़ाई लिखाई, स्टडी कैसी रहेगी, गाइड करें यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। तो स्कॉर्पियो, आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडी को लेकर के सिचुएशन अच्छी निकल करके आने वाली है। आप खुद से काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने वाले, काफ़ी एफर्ट्स आप पुट करने वाले, खुद से मेहनत करके, प्रयास करके आप सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लाने वाले हैं। अगर कोई सिचुएशन अनक्लियर चल रही थी आपके सामने, या अनबैलेंस किसी सिचुएशन में चल रहा था आपकी पढ़ाई लिखाई स्टडी को लेकर के, तो उसको आप अपने प्रयासों से सही करने वाले हैं, सिचुएशन को बैलेंस करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। ऐसी स्थिति मुझे आपकी यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है विद दिस जस्टिस कार्ड। पास्ट में अगर आपकी मेहनत में, एफर्ट्स में कुछ कमी रह गई थी, कुछ गलतियां लोगों ने निकाली थी या आपको महसूस हुई थी, तो उन तमाम चीज़ों को आप पूरी तरह से सुधारने वाले हैं। आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहने वाली है। जो तैयारियां आप कर रहे हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छी प्रिपरेशन आपकी रहेगी। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो उसमें एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, अच्छे मार्क्स, अच्छे नंबर आपके आएंगे, अच्छी पोजीशन, अच्छी रैंक आपकी आएगी विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड। नए ऑफर्स आपकी पढ़ाई लिखाई स्टडी में डेफिनेटली आने वाले हैं। अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहते हैं, आपका कोई मनपसंद इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से आपको कॉल आएगा, एडमिशन को लेकर के आपका ये कॉल होने वाला है। अगर आप फॉरेन कंट्री जाना चाहते हो, उसके लिए आप काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और इसमें आपको लगे भी रहना पड़ेगा, डेफिनेटली आपका प्रयास सफल होगा और आपको वीज़ा मिलेगा, आप फॉरेन कंट्री जाएंगे पढ़ाई के लिए। ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही। सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरी के लिए पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ आपको अपने एफर्ट्स लगाने होंगे। डेफिनेटली सिचुएशन आपके लिए अच्छी बन रही है, सरकारी नौकरी भी आप ग्रैब कर सकते हैं, ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। अब चलिए आपकी हेल्थ देखते हैं, हेल्थ कैसी रहती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स उनके लिए गाइड करें। हेल्थ कैसी रहेगी अप्रैल मंथ में, हेल्थ कैसी रहने वाली, गाइड करें बस। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, हेल्थ कैसी रहेगी अप्रैल मंथ में, गाइड करें। नाइट ऑफ फैंड्स अगेन, द मून। तो हेल्थ तो मुझे आपकी अच्छी दिखाई दे रही स्कॉर्पियो, कोई भी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। खाली कुछ मूड फ्लक्चुएशंस आपके हो सकते हैं, आपके लाइफ में ऐसी कोई स्थिति चल रही है जिसको लेकर के आप कुछ परेशान हो सकते हैं। कुछ मूड फ्लक्चुएशंस, कुछ इमोशंस अप एंड डाउन आपके हो सकते हैं। पर्सनल लाइफ को लेकर के ये चीज़ें हो सकती है, आपके लव रिलेशनशिप को लेकर के ये चीज़ें हो सकती है, किसी भी फील्ड को लेकर के ये चीज़ें हो सकती है। उसके कारण से आपके इमोशन जो है वो कुछ अनकंट्रोल हो सकते हैं, उस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी सिचुएशन आपके लिए अच्छी निकल करके आई है, अच्छी हेल्थ आप इंजॉय करने वाले हैं। हेल्थ को लेकर के कोई नया इनिशिएटिव भी आप ले सकते हैं। हो सकता है कि आप एक्सरसाइजेज शुरू करें, जिम जाना शुरू करें, कोई नया डाइट चार्ट आप फॉलो करना शुरू करें, योगा मेडिटेशन आप शुरू करें, ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। स्पोर्ट्स आप ज्वाइन करें, मॉर्निंग वॉक आप करें, ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। तो हेल्थ को लेकर के आप कॉन्शियस भी रहने वाले हैं और हेल्थ को लेकर के आप अच्छी सिचुएशन इंजॉय भी करने वाले हैं।
अगर आप किसी बीमारी से परेशान चल रहे थे, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम आपकी हेल्थ को लेकर के अभी तक आपकी लाइफ में चल रहे थे, तो उसमें धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट आएगी। सिचुएशन आपके लिए अच्छी निकल करके धीरे धीरे आने वाली है। थोड़ा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अब चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है इस दौरान। स्कॉर्पियो, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए गाइड करें। अप्रैल मंथ में और क्या कुछ होने वाला है, गाइड करें यूनिवर्स। अप्रैल मंथ में और क्या कुछ होने वाला है, गाइड करें। सिक्स ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। तो स्कॉर्पियो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर किसी सिचुएशन को लेकर के, किसी पर्सन को लेकर के आपके मन में कुछ अनक्लैरिटी चल रही थी, किसी चीज़ को लेकर के अगर आप कन्फ्यूजन अपने दिलो दिमाग में महसूस कर रहे थे, तो वो कन्फ्यूजन अब पूरी तरह से हटने वाली है। क्लैरिटी आपके दिलो दिमाग में आने वाली है विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड। रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपके कुछ कन्फ्यूजन चल रहे थे, सिचुएशन को लेकर के कुछ आपके कन्फ्यूजन बने हुए थे, तो वो चीज़ें अब धीरे धीरे करके हटने वाली है। क्लैरिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी। आपके करियर को लेकर के हो सकता है ये चीज़ हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के ये चीज़ हो सकती है। कोई कोई स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि उनको एक ऑफर भी मिलने वाला है, बड़ा ऑफर ये हो सकता है। आपके करियर को लेकर के हो सकता है, आपके पैसा रुपया को लेकर के हो सकता है कि आप नई प्रॉपर्टी खरीदें, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। पढ़ाई लिखाई स्टडी को लेकर के भी आपके लाइफ में कोई ऑफर आ सकते हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऑफर आपको मिल सकता है विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड। आपके पार्टनर अगर आपसे दूर थे तो हो सकता है उनके साथ आपका रिकंसिलेशन हो जाए, आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आ जाए, उनके साथ आपका रीयूनियन हो जाए, एक अच्छा समय आप फिर से बिताएं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। करियर में हो सकता है कि आपको दूसरी जॉब का ऑफर मिले या आपका प्रमोशन हो जाए, एक बड़ी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल जाए। किसी किसी स्कॉर्पियो के साथ ये चीज़ रेजोनेट करेगी। वहीं कुछ कुछ स्कॉर्पियो मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो अपने फैमिली के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं। अपनी फैमिली को, अपने घर परिवार को आप पूरा समय दे रहे हैं, उनकी आप केयर कर रहे हैं, उनकी ज़रूरतों का आप ख्याल रख रहे हैं, उनके लिए आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं, उनको आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं, आपको भी काफ़ी ज़्यादा केयर मिल रही है। तो एक अच्छा बॉन्ड आप लोग इंजॉय कर रहे हैं। कुछ प्रोटेक्टिव भी आप अपने फैमिली को लेकर के होने वाले हैं। कोई कोई स्कॉर्पियो ऐसे हो सकते हैं जो जॉब में जिनको एक नई रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है, आपका हो सकता है प्रमोशन हुआ है या किसी साइड का, किसी ग्रुप का आपको हेड बनाया गया, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो आप उस रोल को बखूबी निभा रहे हैं, पूरे अटेंशन के साथ में, पूरे केयर के साथ में आप अपने रोल को निभा रहे हैं, लोगों का आप ध्यान रख रहे हैं, ऐसी स्थिति मुझे आपकी दिखाई दे रही है। वहीं स्कॉर्पियो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि धीरे धीरे करके लाइफ में आपके अबंडेंस भी अट्रैक्ट हो रहा है, आपके लाइफ की स्टेबिलिटी वो इम्प्रूव हो रही है, अबंडेंस धीरे धीरे करके आपके लाइफ में आ रहा है। पैसा रुपयों के मामलों में, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के मामलों में। कोई कोई स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है जिनके लाइफ में कम्युनिकेशंस काफ़ी सारे हो रहे हैं। अगर आप जॉब में हैं तो हो सकता है कि आपके जो वेंडर है, जो सप्लायर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, आपका मैनेजमेंट है, आपके जो बॉस है, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा आपके कम्युनिकेशंस हो रहे हैं। जो आपके कंपनी के जो कस्टमर्स हैं उनके साथ, जो आपके कंपनी के जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनके साथ आपके काफ़ी कम्युनिकेशंस हो रहे हैं। ऑफिशियल टूर में हो सकता है कि आप बाहर कहीं जाएँ, ऑडिट में आपको भेजा जा सकता है, डेपुटेशन में आपको भेजा जा सकता है। बिजनेस आप करते हैं तो बिजनेस के एक्सपांशन के लिए हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करें, कोई दूसरी सिटी हो सकती है, दूसरे स्टेट या दूसरी कंट्री भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ आपके लाइफ में आ रही है। अगर आप स्टडी करते हैं तो दूसरी जगह आप शिफ्ट हो रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी यूनिवर्सिटीज़ में आपने एडमिशन लिया तो वहाँ आप रीलोकेट अपने आप को कर रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आपके पार्टनर के साथ आपके कॉन्टैक्ट नहीं हो रहे थे और आपका रिलेशनशिप कुछ स्टक कंडीशन में था, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहे थे, तो अब धीरे धीरे करके मूवमेंट होने शुरू होने वाले हैं। आपके पार्टनर के साइड से आपको कम्युनिकेशन मिलने वाला है, आप अपने पार्टनर को कम्युनिकेट करने वाले हैं। रिलेशनशिप में जो स्टेबिलिटी जो आपको चाहिए थी, जो ग्रोथ चाहिए थी, वो धीरे धीरे करके अब स्टार्ट होने वाली, ऐसी स्थिति मुझे आपकी दिखाई दे रही है। अब चलिए गाइडेंस का कार्ड लेते हैं, फिर करेंगे रीडिंग को क्लोज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए गाइड करें। गाइडेंस का कार्ड दीजिए यूनिवर्स अप्रैल मंथ के लिए। गाइडेंस का कार्ड दीजिए अप्रैल मंथ के लिए। इफ यू बिलीव,
तो यहाँ पर जो गाइडेंस कार्ड यूनिवर्स का आया हुआ है स्कॉर्पियो, वो है इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हैं तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइड करना चाहते हैं स्कॉर्पियो कि अगर आप विश्वास करते हैं, किसी भी चीज़ पर हो सकता है, अपने एक्शन पर हो सकता है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हो सकता है, किसी पर्सन के एक्शन के ऊपर हो सकता है, अगर आप विश्वास करते हैं तो वो आपका विश्वास जो है वो टूटेगा नहीं। आप अपने विश्वास को लेकर के आगे बढ़िए। किसी चीज़ पर आप पूरे दिल से अगर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो वो ट्रस्ट आपका नहीं टूटेगा। ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस यहाँ पर आई हुई है। अगर आप अपनी एबिलिटी पे कुछ डाउट कर रहे हैं, अपने भाग्य, अपने फॉर्चून पर अगर आप कुछ डाउट कर रहे हैं और उसके कारण से आप अगर मेहनत करने से बचना चाह रहे हैं, एफर्ट लगाने से आप बचना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस है कि आपको एफर्ट्स लगाने चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको विश्वास रखना है और मेहनत करना है। यूनिवर्स पर आपको विश्वास रखना है, अपने आप पर आपको विश्वास रखना है और आपको आगे बढ़ना है। ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस यहाँ पर आई हुई है। इफ़ यू बिलीव, आप विश्वास रखेंगे तो चीज़ें अच्छी निकल करके आएंगी। आपको डाउट नहीं करना है, शंका नहीं रखनी है, आपको ट्रस्ट रखना है। तो स्कॉर्पियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।